एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल बहुत ही ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मेहनत से हर साल उसकी फसल अच्छी होती थी और उसका परिवार सुखी था। गोपाल का एक पड़ोसी था जिसका नाम विवेक था। विवेक स्वभाव से बहुत ही कपटी था। वह गोपाल की तरक्की और उसकी ईमानदारी से चिढ़ता था। जहां गोपाल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं विवेक छोटे रास्तों से यानी धोखा और छल से धन कमाने की कोशिश करता। उसे दूसरों की खुशहाली देखकर जलन होती थी और वह हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता रहता था। विवेक के मन में गोपाल के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने गोपाल को नुकसान पहुंचाने की ठानी। एक रात जब चारों ओर अंधेरा था और सभी लोग सो रहे थे, विवेक चुपके से गोपाल के खेत में गया। उसने गोपाल की मेहनत से लहलहाती फसल में जहरीले बीज और जंगली पौधे डाल दिए ताकि गोपाल की फसल खराब हो जाए और उसे बड़ा नुकसान हो। विवेक को यह सोचकर बहुत संतोष हुआ कि अब गोपाल को सबक मिलेगा और उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन जब गोपाल अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि उसकी फसल में कुछ अनचाहे पौधे उगने लगे हैं और कई जगह फसल मुरझाई हुई लग रही है। गोपाल को चिंता हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि ईश्वर पर भरोसा रखकर मेहनत करता रहना चाहिए। उसने मेहनत से खेत की देखभाल की, लेकिन उसकी फसल को काफी नुकसान हो चुका था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हर दिन खेत की जांच करता रहा। कुछ ही दिनों बाद विवेक के साथ एक अजीब घटना घटी। अचानक विवेक को तेज बुखार हो गया और उसके शरीर पर अजीब सी लाल लाल चकत्ते निकलने लगे। वह दर्द से तड़पने लगा और कोई भी दवा या उपचार उसे राहत नहीं दे पा रहा था। गांव के डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विवेक की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार विवेक ने गांव के एक बुजुर्ग संत के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया, तुमने जो दूसरों के साथ किया उसका फल अब तुम्हें ही मिल रहा है। ईश्वर न्यायकारी है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। तुमने गोपाल के खेत में जहर डाला था और अब उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह तुरंत गोपाल के पास गया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। गोपाल ने उसकी आंखों में सच्चे पछतावे को देखा और उसे माफ कर दिया। लेकिन विवेक ने जीवन भर इस घटना से सबक लिया कि दूसरों को दुख पहुंचाने का अंजाम अंततः खुद को भुगतना पड़ता है। नैतिक शिक्षा, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जीवन का यही सच्चा नियम है।